जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको बुलेटिन के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला जारी है और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने 20 रन के स्कोर पर भारत की 3 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें कि 5 रन बनाने के बाद डेंजर मैन अभिषेक शर्मा आउट हुए, फिर उसके अलावा शुभमन गिल आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे और शुभमन गिल ने जो है वो 12 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्या कुमार यादव एक मरतबा फिर नाकाम रहे। सूर्या कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट में अब तक अगर देखा जाए तो 72 रन बनाए हैं और वो आज भी नाकाम रहे। तो अब इस तरह से पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त तिलक वर्मा और उनके साथ संजू सैमसन जो आईपीएल में जिन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, वो दोनों इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी वो 3 ओवर्स कर चुके हैं, जबकि फ़हीम अशरफ भी अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, टेस्ट ओपनर। इन दोनों से बात करते हैं। आमिर, आप सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैच तो फंसा लिया पाकिस्तान ने, अब यहाँ पे छक्का मार दिया। जरूरत है कि बाउंड्रीज रोकना है। इनके ऊपर जितनी देर आप प्रेशर रखोगे उतने चांसेस आपके पास आएंगे कि ये गलत हिट मारे और आपको एक और विकेट मिले, क्योंकि एक छोटे टोटल में एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए तो फिर आपका वापस आना मुश्किल है। यहाँ पे अक्लमंदी की जरूरत है और आई थिंक बाउंड्रीज रोकने की जरूरत है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? राणा साहब ने अपना काम तो कर दिया था 2 विकेटें लेकर, फिर उसके बावजूद मतलब एक ही विकेट ली थी ना उन्होंने। तो देखिए आमिर इकबाल भाई, यहाँ पे ना स्मार्ट कैप्टनशिप की बहुत ज़रूरत है। हाँ। ये तीसरा ओवर फ़हीम अशरफ का बनता नहीं था, उसने आपको 2 क्रूशल विकेटें लेके दे दी, उसका काम हो गया। अब आप अपने मेन बॉलर को लेके आते, हारिस को लेके आते और आप उसके हाथ जाते। आपने तीसरा ओवर किया, उसमें पहले एक चौका लगा, फिर उसने एक छक्का खा लिया। एक अच्छा खासा बैट्समैन प्रेशर में था, उसका प्रेशर टूटा। नॉन स्ट्राइकर एंड वाले ने पिछले ओवर में एक चौका मारा है। तो आप एक अच्छा खासा बना हुआ प्रेशर आप ब्रेक कर रहे हैं। जैसे आमिर भाई ने बोला ना कि बाउंड्रीज को रोकने का कप्तान की गलती है ना, कप्तान की गलती है। स्मार्ट कैप्टनशिप चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां, आपने बैटिंग ऑर्डर को हिला के आपने गलती की, खमियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा खाता 200 दिख रहा था, 170 दिख रहा था, एकदम से 150 भी नहीं हुआ, आपकी एक गलत स्टेप की वजह से। आप फील्डिंग में आ गए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। 2 ओवर कर लिए ना फ़हीम अशरफ ने, आपने तीसरा ओवर भी दे दिया, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और उनको पड़ चुके हैं 10-12 रन। तो इससे अंदाजा लगा ले, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा इनको। फखर वहाँ पे मौजूद है, सीनियर हैं, उनको चाहिए इनके साथ थोड़ा सा बात करें, क्योंकि कभी कभार कप्तान जज्बाती फैसले ले रहा होता है। क्योंकि ये मुझे लगा तीसरा ओवर जो है ना वो जज्बाती फैसला था, शायद एक और विकेट मिल जाए। सही। आमिर, कैसे देखते हैं आप इस तरह? जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, जब दूसरी टीम अंडर प्रेशर है, होता यह है कि एज ए बॉलर ना आप हर गेंद के ऊपर एक्साइटमेंट में ना आउट करने की कोशिश करते हो। उसमें आपने बॉलर को रिमाइंड करवाना, डॉट बॉल करो, डॉट बॉल का सोचो, डॉट बॉल का सोचो, आउट करने के चक्कर में ज्यादा वेरिएशन ना करो। उसमें यह है कि जब बैट्समैन फंसा हुआ है, अब उसने मोमेंटम हासिल करने के लिए उसने कोई ना कोई चीज ट्राई करनी है। जब वो ट्राई करेगा तो आपका चांस है। एज ए बॉलर अगर आप हर गेंद पे आउट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको मार पड़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ पेशेंस की गेम है। दोनों साइड पे जो ज्यादा पेशेंस दिखाएगा वो ओवर द लाइन जाएगा। लेकिन हमारी बॉलिंग एज कम्पेयर टू इंडियन बैटिंग, हमारी बॉलिंग में हमेशा हमें, जैसे श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग हुई, बांग्लादेश के खिलाफ भी, आज भी अच्छी अब तक बॉलिंग हुई। हमारी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा एज कम्पेयर टू अवर बैटिंग। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने हमेशा डोमिनेट किया है, और ख़ास तौर क्रंच मैचों में जहाँ प्रेशर के मैच हो, डिसेंट टोटल हुआ या शॉर्ट टोटल हुआ, उस पर बॉलर ही आपको निकलवा के देते हैं। और पिछले आप मैच उठा के देखें जो बांग्लादेश से हम मैच जीते हैं, हारिस रऊफ को वो अगर स्पेल उठा के देखें आप, जितनी तारीफ कर लें कम है। आज हम उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आज आएगा और उसी अभी तक उसको लेकर नहीं आया, अभी तक नहीं लाया। 7वां ओवर शुरू हो गया। आमिर, आप नवाज को लेकर आए, लेफ्ट गेंद ही बहुत लंबा टर्न हुआ उनका, और ये बहुत इंकरेजिंग है। जिस तरह का उनको टर्न मिला है, तो मेरा ख्याल है इनको फंसा लेना चाहिए। लेकिन तिलक वर्मा बड़ा डेंजरस बैट्समैन है। आमिर, देखें जिस तरीके से उसने पिछले ओवर में चौका लगाया, अब भी उसने स्वीप किया, ताकि वो उसकी सेटल नहीं होने देना चाह रहा नवाज को। ये गेंद पहला उन्होंने गेंद ढीला किया, लंबा टर्न हुआ, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा सा लो ट्रेजेक्टरी के साथ गेंद किया और बैट्समैन के करीब कर दिया। यहां से स्लॉग स्वीप मारना बड़ा आसान काम है। सही। अगर आपका गेम टर्न हो रहा है तो आपने अपनी लाइन और ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर ले जानी है। सही। और ज्यादा बाहर लेके जाएंगे, फिर अगर बॉलर बैट्समैन इधर खींचना भी चाह रहा है तो उसको गेंद
गेंद की तरफ जाना पड़ेगा। अगर पहुंच ना पाया तो वो गेंद जो है वो टॉप एज लगने का चांस है। जिस तरह ये बॉल किया है बिल्कुल ठीक है, इससे थोड़ी सी और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर करें। लेकिन उनको जो तजुर्बा है आईपीएल का कि मुश्किल मरहले पर जिस तरह से बैटिंग, अभी शिवम दुबे बाकी है, रिंकू सिंह बाकी है, अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेता है, उसको देखते हुए उनकी, हालांकि हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ये पार्टनरशिप आप समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन है तिलक वर्मा और उसके साथ जो है वो दूसरे संजू सैमसन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है। और संजू सैमसंग जो है ना, इसको बड़ा हाईली रेट करते हैं और उसको पर्पसली नीचे के नंबर पे खिला रहे हैं किसी वजह से। हालांकि इनिंग ओपन करता है, ये इनिंग ओपन करता है और इंडिया के लिए बड़ा हेल्दी परफॉर्म किया है। आईपीएल में भी कंसिस्टेंट अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करके देता रहा है। तो उसको एज ए सीनियर नीचे रोल दिया गया कि आपने इस नंबर पे अगर ऊपर से 2 बैकबोन आउट हो जाए तो आपने एंकर का रोल अदा करना है। तो वो दिख भी रहा है आपको। मगर यहाँ पे आपको जिस तरह आमिर भाई ने बोला है ना कि आपको बाउंड्रीज को रोकना है, इनिशिएटिव आप अपने हाथ से लूज कर रहे हैं ना। पेशेंस आपको दिखाना पड़े। देखें दोनों टीमों में जिसने पेशेंस दिया, अब उन्होंने एक चीज की है, सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू कर दिया बस। और यहाँ पे ये मुझे ऐसा लगा ये दूसरा इनका गलत फैसला है। सलमान अली, आई होप कि ये सही हो जाए। नवाज को लाना, नवाज को, इनको हारिस को लाना चाहिए। हारिस को लाने, देखें 150 145 पे पेस, और जिसने पिछला मैच जिताया उसका नीचे रहा और गेंद स्केट होकर नीचे रहेगा उसका। और उसमें बाज़ औकात पिच पे भी इतनी जान नहीं कि बल्ले पर गेंद आए। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा इस नेचर से कप्तानी कर रहे हैं कि आखिरी में ना कराना पड़ जाए, अभी निकाल दो ओवर। यार तो मुझे ऐसा लगा, सोच रहे हैं ये बात आखिर तक जाएगा तो होगा ना। आप फहीम अशरफ को तीसरा ओवर गलत कराया, फिर आप नवाज को लेके शाहीन आफरीदी के 3 ओवर हो गए ना। शाहीन का समझ में आ रहा था विकेट टेकिंग ऑप्शन है ना आपकी उसके बाद, मगर फहीम अशरफ ने 2 विकेटें ली। फहीम अशरफ को लकीली 2 मिल गई, उसने अपना काम कर दिया। आपने 3rd ओवर उसको बहुत गलत दिया, फिर आप नवाज को लेके आ गए। आप मेन बॉलर को लेके आए ना, आप अटैक करें, 1-2 आउट हो जाएगा, वही मैच खत्म हो जाएगा। अब प्रेशर भी ब्रेक हो गया, उनकी पार्टनरशिप लग रही है। 20 रन क्रॉस कर चुके हूँ 7 ओवर में आमिर 42 पे 3, और अभी भी रन रेट तो उनका ठीक है ना। रन रेट देखिए 3 आउट हुए हो और फिर भी आप 7 ओवर में 42 पे हो, तो आई थिंक आपका रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? 7 का, जस्ट ऑलमोस्ट। तो ये 1 ओवर बड़ा उनको मिल जाएगा तो ये कॉम्पनसेट हो सकता है। सो हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें जो है इस वक्त वो कॉशियस खेल रहे हैं। अब वो बैट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे। अब हारिस को लेकर आ गए, बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपका फ्रंट लाइन बॉलर है ना, और उन्होंने विकेटें हासिल की हुई हैं। सही 9 विकेटें हासिल की हुई हैं उन्होंने इस एशिया कप में, तो आपको उनके साथ जाना तो है। लेकिन आमिर इसमें एक तरह से एक रिस्क भी है, उनका पेस बहुत ज्यादा है। लेकिन स्लोर वन बड़ा अच्छा करते हैं। स्लोर वन अगर वो करते हैं तो स्लोर वन बड़ा अच्छा करते हैं, कोई शक नहीं। देखिए जो शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिली है स्लोर वन पे, फहीम अशरफ को 2 विकेटें मिली है स्लोर वन के ऊपर। सो अगर आप बैट्समैन को सेटअप करते हैं, 2 गेंद अगर आप सीम अप डॉट डिलीवरीज करते हैं, आपको ये पता है बैट्समैन ने चांस लेना, स्लोर वन करें, आपको एज ए बॉलर चांस है कि आपको विकेट मिलेगी। खुरम कैसे देखते हैं तिलक वर्मा और संजू सैमसन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज देखी होगी, तिलक वर्मा जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं मैं एक आध चौका मारूं, चौके वगैरह का चांस लूं, और वो कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करना है। वो उनको जो रोल मिला शेल में नहीं गए, शेल में नहीं जा रहे हैं और पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे एक स्लिप लेके बॉल करनी चाहिए, खासतौर संजू को जब वो बॉल करें और फील्डर दायरे में लेके दायरे में थोड़ा देखें, थोड़ा सा स्मार्ट कप्तानी दिखानी पड़ेगी। हम नहीं कर रहे अच्छी चीजें, मगर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप छोटी अगर ब्लंडर हो गया, ये सपोज अगर वो पार्टनरशिप बड़ी हो, पहली इनिंग में जो हुआ है उससे बड़ा नहीं हो रहा अभी। वो तो बॉलिंग में तो कप्तान के हाथ में है ना, बॉलिंग तो वो तो आप बोल रहे हैं ना, आपके 2-3 डिसीजन जो है ना मैच को इधर उधर कर देंगे। अभी संजू सैमसन को जिस तरह वो खेल रहा है, आपको उसको फर्स्ट स्लिप पे लेके बॉल करवानी चाहिए। गुड शॉट, देखिए ना, वो उस टाइप के प्लेयर है आमिर, जिस तरह से वो देखें, उनको तजुर्बा तो है ना सिचुएशन में, आईपीएल का जो एक्सपीरियंस है कि अंडर प्रेशर कैसे बैटिंग की जाती है, तो वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई, एक एवरेज प्लेयर में और एक गुड प्लेयर में और एक एक्सीलेंट प्लेयर में फर्क तो है ना। जो एक्सीलेंट प्लेयर होता है ना, उसको बैट बॉल नहीं चाहिए रन्स करने, वो खुद ढूंढता है बैट बॉल, वो अच्छे गेंद को मारता है। जो भी बड़े प्लेयर्स हुए उनके पास एबिलिटी ये थी कि वो बॉलर्स के अच्छे गेंद के ऊपर रन्स बनाते हैं, और ये जो गेंद
अभी हारिस ने किया, ये गेंद बुरा नहीं था, उस पे चौका लगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट मारा। ये स्लोअर वन जो है ना, जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि उनके लिए अगर वो सिंगल वगैरह ले रहे हैं और एक चौका लगा रहे हैं एक ओवर में, तो उनका टास्क इतना मुश्किल नहीं लगेगा फिर, अगर एक चौका लगता है और 2-3 सिंगल बनते हैं। देखिए जब आप 148 है ना पाकिस्तान का, अगर ये आप टारगेट उसके परसू में हो, 146 किया, 147 करना है ना, तो ये जस्ट ओवर 7 की एवरेज है। सो उसमें इनके पास इतनी एबिलिटी है कि ये 1-2 ओवर जो है ना बड़े हासिल करके उस जो एवरेज है अगर 8 पे भी चली जाएगी वो वापस उसको ले आएंगे। सो इस वक्त जो करने की जरूरत है, हमें ब्रेक थ्रू लेना है। हमें जो है इनको इंडियन बैट्समैन को बताना वी आर कमिंग फॉर यू। इनकी सिंगल रोकनी है इस वक्त। जब जितने डॉट बॉल्स हम लोग करेंगे उतना प्रेशर हम लोग बैट्समैनों के ऊपर डालेंगे। लेकिन मुझे एक चीज ऐड करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको ना नवाज को रोके और अबरार को दूसरे एंड से लेके आए। हारिस और नवाज, ये अबरार और हारिस और साइम, ये ऐसे आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और टूर्नामेंट में इन्होंने आउट भी किए हैं, तो प्रेशर बिल्ड होगा जो वो तोड़ना चाह रहे हैं, बाउंड्रीज स्ट्राइक रोटेट करके बाउंड्रीज मार के। तो आई होप के अगला ओवर जो है वो अबरार या साइम को लाएं, क्योंकि रिक्वायर्ड है। अब आप देखें उन्होंने हारिस रऊफ को सेंसिबल अंदाज से खेला है, उन्हें पता है कि ये मेन बॉलर है, चांस नहीं ले रहे। देखें ना, बाउंड्री आ गई, आपने बाउंड्री आ गई, एक बाउंड्री आ गई, 2-3 सिंगल आ गए, वो आराम से चलते जाएंगे। 6-7 रन का जरूरत नहीं आ रही है, अननेसेसरी अफरा तफरी की भी जरूरत नहीं, हालांकि 3 विकेटें गिर गई थी, हम समझ रहे थे। ये वाली पिच आप देखें जहां जहां गेंद थोड़ा सा फंसता है वहां पे साइम अयूब अबरार से ज्यादा डेंजरस साबित हुए। लेकिन कप्तान को नहीं पता ये ऑन द स्पॉट डिसीजन तो उसी ने लेना है। नहीं, उनको ये हाजिर दिमागी किसको कहते हैं? अगर कप्तान हाजिर दिमाग नहीं होगा तो बाकी प्लेयर क्या करेंगे? जो हाजिर दिमाग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? फारिग दिमाग कहते होंगे, गूफ कहते हैं, क्या कहते हैं? आमिर इंग्लिश ज्यादा अच्छी जानते हैं। जो हाजिर दिमाग नहीं होता आमिर को क्या कहते हैं? दुआ करें आप हमारे से ना। मैं चाह रहा हूँ कि तर्जमे ना करवाएं, मैं चाह रहा हूँ विकेट गिरे, सोशल मीडिया के लिए कोई लाइन बन जाए। मैं वो चाह रहा था, आप बोल ही नहीं रहे इसके लिए कि भाई अगर आमिर सोहेल कुछ कहेगा तो वो बनेगी ना हेडलाइन। इसलिए देखें आया कि नहीं आया अबरार, ये बनता है, मेन बॉलर है ना। आप उस पिछले मैच में आपने नवाज से इनके खिलाफ ओवर ही नहीं कराया और आज आपने उसको पहले लिया है, क्यों समझ नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि जब टीम फंसी हुई है ना तो कप्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हाँ, मैं किस बॉलर को बॉल कराऊंगा कि ये जो बैट्समैन अंदर खेले हुए हैं ना, दिल टेक हिम इजी। आपने गैम्बल करना ना कई दफा, बिल्कुल कि इनका फोकस किस तरह तोड़ना। इस वक्त वो फोकस सिंगल आराम से ले रहे हैं, आप देखें, ये रोकने की जरूरत है। तो ये अब कप्तान को सोचना चाहिए ना इसमें। और ये आप देखें कि अगर वो इस तरह से खेलते रहे, एक तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन भी आमिर उनकी लाइन और लेंथ को बॉलर्स की डिस्टर्ब करने का सबब बन रहा है। और हमारे अबरार जो है ज्यादातर ये राइट हैंडेड को अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज हमें है ना। डिसएडवांटेज तो है, लेकिन हैविंग सेड दैट वही करना है ना कि आप अब देखें ये आउट हो जा ओ ना करो यार फहीम, नहीं ये वो है हुसैन तलत, कैच अगर छोड़ दिया आपने। देखा मेन बॉलर आया और आपको उसने आउट करके दिया, आप कैच ड्रॉप करेंगे इतने संजू सैमसन का कैच ड्रॉप हुआ है इस वक्त। और ये देखें कि 12 रन पे ये इस पिच के ऊपर ये कितना बुरा गेंद था। हाँ, ये बॉल अच्छा नहीं था, ठीक है, फिर भी ऐसी पिच है देखें कि यहाँ पे जो गेंद है ऑर्डिनरी गेंद भी जो है ना तंग कर रहा है बैट्समैन के आया और उसके बाद उन्होंने से ड्रॉप हुआ है कैच। और ये कैच महंगा साबित हो सकता है क्योंकि संजू सैमसन इज अ डेंजरस प्लेयर। और देखें आप वो तो तिलक वर्मा तो आराम से चला रहा है, वो अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो आई कैन क्रॉस दैट टारगेट। इस अपॉर्चुनिटी पे ना अगर ये पकड़ा जाता तो आपके एशिया कप के वो चांसेस बढ़ जाते, नीचे उंगलियां आ गई थी। नहीं देखे ना, अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, अब ऐसे मौके पे कैच ड्रॉप होना। कोच बेचारा हमारा ब्लड प्रेशर के मरीज ना बन जाए, कि मुझे डर लगता है जब उनको स्क्रीन पे दिखाते हैं उनका चेहरा। यहाँ पे मिड ऑफ ऊपर रखे, सिंगल रोक है, उन्हें कहे मारो ना, ट्राई करो, मारो। लेकिन नहीं, सिंगल अगर देंगे तो आप मैच नहीं बचा सकते, फिर बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक चौका प्रेशर ऑफ हो रहा है और एक चौका लगा आमिर, तो सिंगल की वो सारे सिंगल लेते रहे, खत्म। अभी तक अबरार ने 5 गेंदों पे 5 रन दिए हैं खुरम।
आई होप के संजू सैमसन लंबा ना करें, क्योंकि 12 पे गिरा है उसके बाद उन्होंने अब, क्योंकि ये तिलक वर्मा बड़ा कूल खेल रहा है, उसे पता है कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो आई कैन फिनिश द गेम। वो इससे और हारिस से थोड़ा सा केयरफुली होके खेल रहा है। अब आपने देख लिया होगा वो दोनों को केयरफुली खेला, इनको बोला इसके अलावा जो बॉलर आएंगे उसको मैं स्ट्राइक करूंगा, उसकी इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। नवाज आया उसको भी मारा, राना साहब को छक्का लगाया, राना साहब को मारा, उसने नवाज को मारा, संजू सैमसन ने हारिस को मारा चौका, उसके उसने 7 रन जब आ गए तो इजी, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, हमारे रन की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस था। अबरार का जो बॉल पे लाना और इस टाइम ये कैच गिरना, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए किस्मत की देवी रूठ गई है, मेहरबान है। नहीं सर, मैच तो पूरा है अभी, बहुत आप तो मुझे कहते हैं किस्मत की देवी नहीं। वो आपकी वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और बाकी मेहरबान चल रही है पाकिस्तान पे, जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की थी वो दिख रहा था। तो बीच में मेहरबान हो गए ना, नहीं तो फिर एकदम से बहुत जोर की कप्तानी आई और उसके बाद फिर आगे पीछे सब आउट हो गया, चरागों में रोशनी न रही उसके बाद। नहीं, अफसोस होता है ना, अच्छा खासा मैच चल रहा था, आपने अपनी साइम अय्यूब लिया, आमिर भाई की बात पूरी हो गई, एक मेरी एक आमिर भाई की बात पूरी हो गई। तो आप दोनों को ना रखते हैं, माइक हैसन की जगह नहीं, देखिए पिच और हमीद मलिक की जगह आपको। नहीं सर, हम इतने बड़े कहाँ, वो बड़े लोग हैं, हम कहाँ इतने बड़े। कहने का मकसद है, देखें अभी पिच की रिक्वायरमेंट ही ये दो है। अच्छा, तो गेंद थोड़ा सा ना ग्रिप कर रहा है, लेकिन उसके साथ फील्डर भी आगे करे, क्योंकि जब तक इनके सिंगल नहीं रुकेंगे तब तक ये कंफर्ट जोन में रहेंगे। इनको सिंगल मिलते रहेंगे, डॉट बॉल्स होंगी तो ये दिल कम अंडर प्रेशर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए वो ढूंढ ही सिंगल्स रहे। देखिए अभी एक कोई मारधाड़ नहीं कर रहे। एक चीज हो सकती है, जिस तरह संजू से एक गलती हुई कि स्टूपिड शॉट मारा उसने, ये रोकने हैं सिंगल्स। कप्तानी का बड़ा दखल है। गेम ही सारा कप्तान का होता है। श्रीलंका बाहर कैसे हुई है? अपनी कप्तानी की वजह से बाहर हुई है। कमिंडो मेंडिस को ओवर करा दिया 17। अगले मैच में भी एक ओवर किया था, याद होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे रिपोर्टर मुल्तान में हामिद चौधरी साहब मौजूद हैं तो हम उनकी जानिब चलते हैं। जब तक खुर्रम और आमिर मैच देखते रहें और फिर कोई सूरत हाल बदलेगी तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। सिंगल आसानी से लिए जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा जो मैच आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है 55 रन, भारत के स्कोर है 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 147 रन का टारगेट है। और 3 आउट हो चुके थे इनके पहले, जब 20 रन पे शुभ आउट हुए थे, और उसके बाद से ये पार्टनरशिप जो है वो 35 रन की हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हामिद चौधरी मुल्तान से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या कहेंगे, अवाम का जोश खरोश कैसा है? कैच ड्रॉप होने पर क्या तासुरात थे हुसैन तलत से जो कैच ड्रॉप हुआ? देखिए मिर्जा साहब, जैसे ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग स्टार्ट की थी तो और विकेटें मिलना शुरू हुई थी, लोग बड़े खुश थे, बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे। जैसे विकेट मिल रही थी, गेंद हवा में उछलती, बाद में यहाँ शायकीन का जज्बा जो है वो ऊपर चला जाता है कि कैच हो गया, आउट हो गया। जैसे ही तलत हुसैन ने कैच छोड़ा है तो थोड़ी सी मायूसी छाई है। उससे पहले जैसे विकेट मिलती थी, यहाँ जज्बा जो है लोगों को देखने के काबिल है, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था कि दिल है पाकिस्तानी, तो ये लोग जो है उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया को काबू करने में कामयाब हो जाएगा। पहले बैटिंग बड़ी जबरदस्त की थी और कोशिश थी कि पाकिस्तान अच्छा स्कोर करे, लेकिन हमारे बैटर्स ने वही काम किया जो पहले करते आ रहे थे। ना सलमान अली आगा चले, लेकिन साइम अय्यूब चले, ना मोहम्मद हारिस चले। सही। लेकिन हामिद चौधरी साहब, आपने कहा जज्बा बहुत है, जब गेंद उछलती थी तो कई लोग उछल रहे हैं, कहीं किसी का मसल वसल तो नहीं पुल हुआ? नहीं, मसल पुल तो नहीं हुआ, ये तो बाकायदा ढोल की थाप पर भंगड़ा डालना शुरू हो जाते हैं जैसे कि विकेट मिलती थी, गेंद ऊपर उछलती थी, क्योंकि उनको उम्मीद होती थी कि कैच पकड़ा जाएगा। लेकिन हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, लोग मायूस हुए। लेकिन पाकिस्तानियों को उम्मीदें अभी भी हैं कि शायद हमारे बॉलर जो हैं विकेटें ले लें, इंडिया को प्रेशराइज कर लें, हम मैच ये जीत जाएं। तो लोग बड़े पुरजोश हैं, यहाँ पूरे इंतजाम किए गए, ढोल का इंतजाम किया हुआ इन लोगों ने। जैसे ही ढोल बजता है, विकेट मिलती है, तो ये लोग जो है पाकिस्तानी झंडे उठाकर भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, बड़े पुरजोश हैं कि हम पाकिस्तानी जो है आज इंडिया को हराने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये लोगों की यही सिर्फ उम्मीद है कि पाकिस्तानी बॉलर, बैट्समैन ने जो करना था कर दिया, अब बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग करें और इंडिया को काबू करें। अच्छा, ये बताइए कि डिनर ब्रेक में आप लोगों ने डिनर किया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो रन्स बहुत कम किए थे, लोग मायूस थे, और जब मायूसी होती तो भूख मर जाती है, तो आपने भी डिनर किया, लोगों ने भी डिनर किया कि नहीं किया?
नहीं जी, यहाँ तो लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग आए और पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें उड़ाएं। ये लोगों ने डिनर शिनर नहीं किया, ये तो इंतजार कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब दुआएं ही हैं पाकिस्तानी टीम को जो है एशिया कप का फाइनल जितवा सकता है। और ये लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी बॉल करें तो उनको भरपूर सपोर्ट किया जाए, फील्डर अगर अच्छी फील्डिंग करते हैं तो ये लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो है ये लोग बड़े पुरुमीद हैं अभी तक कि पाकिस्तानी जो है इंडिया को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों का जज्बा हमेशा पाकिस्तानी टीम के साथ रहता है और बुलंद होता है। इन लोगों की भी यही कोशिश है कि पाकिस्तानी जो है आज अच्छी बॉलिंग करें। ये लोग दुआएं कर रहे हैं जोशो जज्बे लेकिन चौधरी साहब हम भी पूरी उम्मीद हैं, और चूंकि मुल्तान जो है औलिया की सरजमीन है, बड़े बड़े औलियाए कराम के मज़ारात यहाँ हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शम्स रहमतुल्लाह अलैह, तो इस लिहाज से लोगों की दुआएं शायद कबूल हो जाएं। दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर चौधरी साहब, आप मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे और अपनी जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे। आमिर, अब जो हाल है आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, आप दोनों तो डिनर कर लिया, उसने डिनर भी नहीं किया आमिर चौधरी ने, देखें आपको खाने की पड़ी हुई है। नहीं, मैं उससे लोगों का पूछ रहा था ना, लोगों की भूख उड़ गई थी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। खाना तो हम लोगों ने तो कर लिया ना, आप लोगों ने। भूख तो इंडियंस की भी उड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं, 3 आउट होने के बाद। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मैच जो है वो इस पिच के ऊपर 10 एंड ओवर, और 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने किए हैं कितने, 58, इंडिया ने 58, 3 आउट है। तकरीबन 10 की एवरेज बन रही है ना, उसके करीब पहुंच रहे हैं, 9 के। सो वही बात कर रहे हैं, डॉट बॉल्स करते जाएंगे। ये जो रिक्वायर्ड रन रेट जो है 12 को टच करना शुरू हुआ तो फिर पैनिक होगी। तो साइम अयूब ने 4 रन दिए अपने पहले ओवर में, 5 रन दिए अबरार ने, तो उस लिहाज से तो बॉलिंग तो अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। कोशिश करें ये 5 रन वाले सिंगल है ना, वो रोके, उसमें से 2 किसी तरह रुक जाए। कैसे भाई खुर्रम रोक सकता है कप्तान हमारा? देखिए कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी मैं इस चीज पे खुश हूँ कि बिना बाउंड्री के ओवर जा रहा है ना। हाँ। अच्छा असल तो ये चीज असल ये चीज है, बाउंड्री से ना बैट्समैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, दूसरा जो बन रहा होता है प्रेशर वो टूट जाता है, और वहां पे फिर बैट्समैन थोड़ा सा वरीड होता है, यार बाउंड्री नहीं आ रही, भले 6 बन रहे हो, बाउंड्री नहीं आ रही है, कोई चीज ऐसी नहीं हो रही जिससे इनका प्रेशर टूटे बॉलिंग लाइन का। तो आई होप कि ये दोनों मिलके पार्टनरशिप एक लगाएं, एक छोटी सी, अबरार और साइम, और इसी दौरान इसी 2 ओवर के अंदर इनकी फिर ब्रेक होगी विकेट। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद हम ये बताते चलें कि लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम आपको एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। 4 खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर तो डाल रहे हैं, लेकिन जब तक तिलक वर्मा और फिर अब शिवन डुबे आए ये मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल तो है। आमिर क्या कहेंगे? मैच ग्रिप में बैलेंस है अभी तो मुझे लगता है। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत अपर हैंड है इस वक्त। अच्छा, आप देखें ओवर जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके बाद 6 ओवर है, 6 ओवर्स है, और उनको कितना करना है स्कोर 65। हाँ। 10 से ज्यादा की एवरेज चली गई है। सो आई थिंक यहाँ पे वही ये लकी रन्स हो गए, इनको वही चीज, वही फॉर्मूला फंसा के रखे, रन आउट और मिस कर गया। क्या कहेंगे खुर्रम? हारिस लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गए, वो एक्साइटमेंट में उन्होंने। अच्छा, वो डरे भी हुए, आप देखें दूसरा रन नहीं ले रहे, हालांकि दूसरा रन बनना था वहां पर। नहीं, हसन अली का बड़ा अच्छा रिप्लाई, बॉल को समझ रहे थे उठाने में देर लगेगी, मगर दुबे बाहर कौन गया जो हसन अली आ गए? तो ये पता नहीं, हसन अली ने थ्रो किए ये, और मुझे आउट लग रहे हैं लेट होने के बाद भी। आउट है, लेट हो गया, बल्ला ऊपर है, बल्ला ऊपर पहुंच गया, पहुंच गया, बल्ला ऊपर हो चाहे नीचे हो, अब नहीं है, पहुंच गया यार। ये तो हारिस लेट हो गए, बहुत ही लेट हो गया यार। ये तो आई मीन ओवर एक्साइटमेंट कह सकते हैं, रिलैक्स थोड़ा सा। ख्याल है गेंद ही ग्रिप नहीं किया पूरे तरीके से ग्लव्स में, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे तिलक वर्मा थे ना जो आउट होते, अगर जो अगर आउट होते तिलक वर्मा थे, डूबे नहीं तिलक है,
तिलक है जी, तिलक है। वो बहुत बड़ी विकेट थी है। सेट बैट्समैन आउट होता तो आने वाले को प्रॉब्लम होती, मगर ये थोड़ा सा ये लेजीनेस दिखाई है। अब जो भी है, अब हुआ तो गलत है, देखते हैं अब ये लंबी इनिंग ना कर जाए कहीं। बहुत ही कैजुअल था, बहुत कैजुअल था। पहले कैच छूटा हुसैन तलत से 12 रन पे, लेकिन वो सिर्फ 12 रन मजीद कर सका संजू सैमसन। अब जो है वो ये रन आउट का चांस था, वो रन आउट जो है वो तकरीबन ही खत्म हो जाना था, ये है ना। पाकिस्तान की पूरी गिरफ्त में आ जाता है ये मैच यहाँ से। अभी रिंकू सिंह भी है, उसके अलावा अक्षर पटेल है, चलाते हैं ये लोग, चलाने वाले प्लेयर हैं। 5 आउट हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर 10 की एवरेज होगी। 10 की एवरेज, मैंने आपको बोला था ना, जब सर पे एवरेज होती है ना, बड़ा मुश्किल होता है प्रेशर के मैच में। और बार बार एक चीज में चेस करते हुए, खास चेस करते हुए मुश्किल होती है। दूसरी बात, इनके पास विराट कोहली नहीं है। मैं काफी दिन से बोल रहा था, सब बोल रहे थे एक ही लोहार की होगी, और आप देखें 2022 में जो मेलबर्न में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, जैसे विराट कोहली ने बैटिंग की और जो हारिस रऊफ को सामने छक्का मारा, वो देखें वो इस जनरेशन का मैं तो बोलता हूँ बेस्ट प्लेयर रहा है, तो वो तो मिस करेगी इंडिया। जल्दी नहीं ले ली उसने रिटायरमेंट, दिलवाई गई है। जो बोला जा रहा है कि उसको प्रेशराइज किया कि हम ड्रॉप कर देंगे इससे पहले कि आप खुद ही अनाउंसमेंट कर दें। अच्छा। और उसकी वजह भी गौतम गंभीर को बोल रहे हैं कि हम नए प्लेयरों को लाना चाह रहे हैं, और जो सुनने में आया, पता नहीं वल्लाह आलम क्या रियलिटी है। आज चौका एक और लगा दिया हमें लोगों ने। तो ये तिलक वर्मा और शिवम डुबे, ये दोनों जारहाना तो खेलते हैं, लेकिन तिलक वर्मा की विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनिंग्स को लेकर चल रहे हैं, सामने वाले को खिला रहे हैं। क्या कहेंगे खुर्रम? देखिए, अभी फिलहाल हारिस को थोड़ा स्मार्ट बॉलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वो पेस को ढूंढ रहा है। दुबे इस पे चांस लेगा, आउटराइट जाएगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग बैट पे नहीं आ रही बॉल इतना आराम से। तो फास्ट बॉलर इन्होंने लगाया, सलमान अली आगा ने, अबरार का एक ओवर और करा देते, इसमें क्या बात थी, आउट हो जाता। वो समझ में तो आ नहीं रही थी उसके, मगर अब क्या बोले, कप्तानी आगा की समझ में आ रही थी। तो दोनों अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो सलमान को खुद आना चाहिए था। खुद कैसे वो करता, वरना अबरार को एक ओवर और देते, उसकी समझ में थोड़ी आ रही है बॉल। वो जिस तरह खेल रहे थे, उनको रीड नहीं हो रहे थे अबरार, मगर वो अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया। रन आउट दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी है। वो देखें हारिस ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ये देखें, क्या कह सकते हैं। अभी भी टेंशन तो है, अभी भी आप देखें ना कि उनको चाहिए 59 रन 34 गेंदों पर। T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर विकेट गिरी तो पाकिस्तान के हक में मैच आ जाएगा, अगर विकेट नहीं गिरी तो ये दोनों ऐसे हैं कि छक्के लगा सकते हैं। 10 छक्के। अभी मेन चीज ये, असल टीम वही जीतती है जो एक स्टेप आगे रहती है ना। अभी आप देखें, पेस को ढूंढ रहे हैं वो, और आपने पेसर लगा दिया। आप एक अबरार का और साइम का लगा दिया। खुद आयता आमिर भाई जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। आप देखें ना, शॉट लगा ना, पहले एक चौका गया, अब एक और चौका लग गया। तो और वो पेस को ढूंढ रहे, और दुबे खेलता ही फास्ट बॉलर को अच्छा है, आपने फास्ट बॉलर लगा दिया। फिर बोलते हैं कप्तान बहुत अच्छा, कहो नहीं इसके बारे में। कौन कहता है? सब कहते हैं, छोड़े बस, वो कौन कहता है कौन नहीं। तो ये कर रहे हैं कप्तानी। पहले बैटिंग में इन्होंने वंड मारा कि जी उनको जब खुद नहीं आना था, खुद आगा पैट करके। क्या होता है मतलब आप सोचे ना, आप किस लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, और ऊपर से आप फाइनल में पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन थी, 10 की एवरेज लेके चल रहे थे, और एंड क्या हुआ? आमिर 2 चौके लग चुके हैं इस ओवर में, और जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है शिवम डुबे का, जो नया प्लेयर है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक तिलक वर्मा ने मारे ये दोनों। स्लो वन क्यों नहीं किया अभी तक? तिलक वर्मा 41 पे चला गया खुर्रम, और हारिस रऊफ अब शायद हुई निकल के मार रहा था, लेकिन ये कि वो अब अपने चलाना शुरू हुआ है। आमिर उसे पता है कि रन रेट जो है ऊपर जा रहा है, तो इसलिए वो चाह रहा है कि इसको नीचे लाया जाए। क्या कहते हैं आप? देखो, 2 चौके लगे हुए थे, चांस लिया कि अगर एक और चौका यहाँ पे मिलता है तो ऑब्वियसली रन रेट जो है वो ड्रॉप होता। सो आई थिंक वो दिमाग से क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, और हमें भी दिमाग से जो है अपनी बॉलिंग चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी तक वही मैं कह रहा हूँ, हैरान हूँ कि उन्होंने देखा कि दोनों फास्ट बॉलर्स ने जो 3 विकेटें ली हैं, वो तीनों स्लो वन पे हैं। अभी तक इस ओवर में स्लो वन नहीं किया उन्होंने। क्या कहेंगे खुर्रम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। और देखें, वो पेस को ढूंढ रहा है कि उसको वो कलाइयों के सहारे खेलकर, और रिस्क नहीं ले रहा कि सिंगल है तो सिंगल ही, डबल पे नहीं जा रहा। 2 बाउंड्री, ये भी बॉल 145 पे बॉल की है इन्होंने, और 2 चौके आ चुके हैं। उन्होंने बोला चांस, इसके बाद 5 ओवर मारधार से भरपूर शाकार होगा। नहीं, देखें चांस तो लेंगे वो, दुबे तो चांस लेगा, वो उसको तो बोल के भेजा होगा कि आप। और तिलक
देखिए तिलक का ये है कि थोड़ा सा वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा एक आध और आखिर तक क्योंकि सेट है वो। हाँ। जो नया आएगा उसको हेल्प होती है हिट मारने में कि एक बंदा सेट तो खड़ा रहेगा, अगर चलो मैं आउट भी होता हूँ तो पीछे आने वाला। मगर ये है कि अगर ये आउट हो जाते, अगर हारिस वो रन आउट मिस नहीं करते तो पाकिस्तान की गिरफ्त और अच्छी होती। ये देखिए, ये देख लें आप, हारिस को लगा लें आप बॉलिंग पे। छक्का 100 भी हो गए 15 ओवर में, आमिर 100 हो गए। और अब मुझे लग रहा है अब तिलक वर्मा ने सोचा है कि देखिए इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव हुआ। अब इससे उनको वो रिक्वायर्ड रन रेट 9 से नीचे आ गया। हाँ। और जब आप कह रहे थे कि अब मारधाड़ होगी, अब वो दोबारा से सुकून से खेलना शुरू कर, यानी कि 8 से जरा सा ज्यादा का है, 47 चाहिए है और 100 हो चुके 5 ओवर में। और जिस तरह की वो दोनों बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर तिलक वर्मा, तो उससे तो यही लगता है कि इस वक्त जिम्मेदारी से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया के पास भी बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है ना। जब तक आपकी गेम में ठहराव नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, आप मुश्किल हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है ना, छक्के मारने वाले नहीं होते। और आप बार बार कोहली की बात कर रहे हैं, तो जो 2 मैचेस का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कंट्रोल बैटिंग करके जीते हैं ना। ठीक है, अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं और 11 बजे के बुलेटिन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको बताएंगे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अबरार अहमद बॉलिंग के लिए आए, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे में बुलेटिन के ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम डुबे पाकिस्तानी बॉलर्स के इरादों की राह में दीवार बनकर हायल हैं। हालांकि अब शाहीन आफरीदी को बॉलिंग के लिए लेकर आए कप्तान सलमान अली आगा, जिन्होंने आज एक भी ओवर नहीं किया, जबकि दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। और यही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर इस बात पर हैरान है कि कप्तान ने आमतौर पर ऑफ स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा करता है, लेकिन जिस अंदाज से ये दोनों खेलने और लंबी लंबी हिटें मारते हैं, उस लिहाज से अगर विकेट नहीं गिरती तो टारगेट कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तानी टीम के जो कोच हैं माइक हैसन, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन चुके हैं। बार बार टेलीविज़न पे उनको दिखाया जा रहा है और टेंशन उनका जिस तरीके से है माइक हैसन का, उस टेंशन को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अब उनके लिए न्यूजीलैंड जब जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे। आमिर क्या देखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने ये अच्छी गेंदें की है 2, तो देखिए यहाँ पे एक विकेट गिरेगी तो मैच थोड़ा सा फंसेगा दोबारा से, क्योंकि दोनों बैट्समैन जो है सेट हो चुके हैं। और जिस तरह तिलक ने बैटिंग की है, रिमार्केबल, जिस तरह प्रेशर हैंडल किया, और इट गोज टू शो कि जब तक एक बैट्समैन वेल राउंडेड नहीं होगा, वो हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट होता है कि आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी हो, लेकिन प्रेशर मैचेस में वही कामयाब होता है, ठीक है, जो सेंसिबल तरीके से बैटिंग करता है। लक अब थोड़ा सा रन आउट हो रही है, यही इनसाइड एज विकेटों पे भी जा सकता था अगर हमारी दो रन लिए उसने खुर्रम। जी 2 रन। तो अब क्या करेंगे खुर्रम, इसके बाद 3 ओवर बाकी देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो शाहीन पे 32 रन अब रह गए उन्होंने। अब शाहीन की तारीफ करनी पड़ेगी, 4 बॉलों बैट नहीं खाई है, मगर वो उस पे चांस ले रहे हैं। स्लोअर डिलीवरी था हमें ये तो। देखिए मैच अभी भी मैं कह रहा हूँ फंसा हुआ है। एक ओवर अच्छा शाहीन ये वाला ओवर अभी तक अच्छा किया है, ये किसी तरीके से इस ओवर में बाउंड्री ना हो, अगला ओवर अगर अच्छा होता है तो फिर 20-22 रन हुए तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। चांस तो बन सकता है। विकेट गिरे यहाँ पे, एक विकेट का मिलना जरूरी है पाकिस्तान को इस टाइम। और ये तिलक की मिल गई तो हाँ सेट प्लेयर है। और शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें 18 रन अब तक सिर्फ दिए हैं, लेकिन वो यॉर्कर्स करने की कोशिश कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी। बहुत जबरदस्त ये ओवर की जितनी अच्छा ओवर है, इसके बाद 3 ओवर्स बाकी रह जाएंगे और अभी भी जो है ना 31 रन दरकार है। लेकिन अब मेरे ख्याल में अगले ओवर से वो लाठीचार्ज शुरू करेंगे, क्या कहते हैं, क्या नहीं? मेन चीज तो ये है, अगले 2 ओवर जो है ना वो कौन करेगा? हारिस रऊफ के हैं, उनको ये पता है, और वो हारिस को स्मार्टली बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगला ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा हो गया, क्योंकि अगर ये बॉल डॉट बॉल करते हैं तो 10 एंड ओवर ही बन रहा है ना उनका। देखिए आप कोच को देख रहे हैं, कोच की आप टेंशन देखें कोच का है, इतना तो न्यूजीलैंड की जाने से भी टेंशन वो भी उनको यही समझा रहा, अभी मैच खत्म नहीं हुआ।
ये ठीक हो गया। 30 है, 10 की एवरेज है, अगला ओवर अच्छा हो तब तो मैच जो है एक वो ओवर में 15-16 रन बने तो कहानी खत्म हो सकती। और हम बहुत जबरदस्त, शाइन ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, और खासतौर ये आखिरी ओवर जो उसने किया है बहुत विदाउट बाउंड्री, और एक्चुअली में जब उनको बाउंड्री की जरूरत 4 ओवर में 19 रन दिए, 20 रन दिए, 19 रन दिए। बहुत अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग किए इस स्पेल को। कप्तानी के उम्मीदवार हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये इनको ही बनना चाहिए एशिया कप के बाद। और कौन, रिजवान दोबारा बन सकते हैं? नहीं, मुझे तो इनका ही लगता है। हारिस की भी तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है ना, क्या आप समझते हैं हारिस विल बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस? कौन हारिस? कौन? मोहम्मद हारिस टीम में रुक जाए, बहुत बड़ी वही बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर रिजवान नहीं आ सकते? देखें आप, अगर रिजवान को लाना था फिर उनको ड्रॉप क्यों किया? तजुर्बा कर रहे थे ना वो कि यंग टीम नहीं तो आपने तजुर्बा कर लिया, बस हो गई परफॉर्मेंस 50 की एवरेज की। आमिर आपकी क्या राय? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी बड़े अरसे के बाद जो है फॉर्म में वापस आए, नो डाउट। वो अपने रिदम में आ रहे हैं। वो अब पाकिस्तान के लिए आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे विद द बॉल, और बैटिंग भी इंप्रूव करें। अभी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। 5 छक्कों की जरूरत है अब सिर्फ उनको, और हारिस रऊफ है बॉलर। मुझे लग रहा है ये ओवर अच्छा करेगा हारिस को जब मैचों में आखिरी बॉलिंग की है ना उसने बहुत अच्छा, और उम्मीद तो यही जान मारेगा इस पे। हारिस जान मार देंगे, मार लग जाती है बॉलर को, मगर ये ऐसे बॉलर है ये जान मारता है। आई होप कि ये ओवर ऐसा हो कि 7-1 आध आउट हो, बिना बाउंड्री के लगे तो कहानी खत्म हो सकती है। आमिर आप बताइए। वो तो फिर तो उनके लिए इजी हो जाएगा ना, 2 छक्के लग जाते हैं उसके बाद तो फिर सिंगल से मैच रह जाएंगे फिर। तो यहाँ पे देखें, ये एक तो अच्छी चीज की है कि ये ओवर द स्टंप्स आए हैं, लेफ्ट हैंडर। पहले ये राउंड द स्टंप्स कर रहे थे, और आते ही उन्होंने पहली गेंद स्लोअर वन की है। बिल्कुल ठीक है। और ये अगर इनका अच्छा ओवर निकल गया बगैर बाउंड्री के तो फिर तो देखें, अब 4 अबरार के पूरे हो गए। साइम अयूब का 1 ओवर बाकी है, फहीम अशरफ का 1 ओवर बाकी है, और शाहीन शाह अफरीदी के भी 4 ओवर मुकम्मल। नवाज से सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग कराई कप्तान। अगला ओवर मुझे ऐसा लग रहा है नवाज को देंगे, फहीम अशरफ होगा या साइम अयूब होगा। नवाज नहीं आ सकते अब, नवाज को देंगे तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर है, दुनिया के डेंजरस प्लेयर खेल रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ या तो साइम होगा या फहीम अशरफ होगा। बनता नहीं है, मगर कप्तान हमारे बड़े इंटेलिजेंट है, हो सकता है देते होंगे, कुछ पता थोड़ी है। हाँ जो उन्होंने किए हैं पर स्पिनर को देना आमिर फिर अपनी मौत को दावत देने के मुताबिक। जब दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होंगे इस सिचुएशन में तो फिर लेफ्ट आर्मर तो फिर इजी ऑप्शन बन जाएगा ना। ये देखें, नो बॉल हो गई, पिच के बाहर टप्पा खाया, नो बॉल दी है, पिच के बाहर नो बॉल होती है टप्पा। कह रहे वाइट तो है, लेकिन पिच के बाहर अगर टप्पा खाएगी तो आमिर नो बॉल होती है। नो बॉल है, वो भी नो बॉल का बोल रहा है, कह रहे नो बॉल है, रूल यही है, पहले नहीं था। उसको हटा रहा है ये अफगानी अंपायर। ये देखिए, ये आमिर पिच के बाहर है यार, खुर्रम ये नो बॉल है यार। अच्छा, एम्पायर ये बोल रहा है कि जो लाइन पॉपिंग लाइन क्रॉस होने के बाद टप्पा अगर वहां खाएगी तो वो नो बॉल नहीं होगी, वो वाइट बॉल होगी। पॉपिंग क्रिस ऑब्वियस सी बात है, हम चाह रहे हैं पाकिस्तान जीता हुआ मैच है, सीधा बस अल्लाह करे अच्छा फिनिश हो जाए, हमारी तो दुआ यही है। बाकी ये कि टेंशन भरा मैच हो रहा है, क्रिकेट अच्छी देखने लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने फाइट तो की है, नो डाउट के 20 पे 3 आउट करके। फिर उसके बाद एक बाल भी देखें, अब थोड़ी बहुत ये तो माने ना, हमने रिप्ले अगर देख रहा है तो क्या टीवी अंपायर गाइड करेगा इसको अंपायर को? नहीं, वो रिप्ले वैसे नो वाइट बॉल दी है उसने। तो अब कितने रन रह गए खुर्रम? 28 रन रह गए 17 गेंदों पर। अगर विकेट नहीं आती और हिट लगती है तो फिर ये देखिए लंबा पहुंच फील्डर के पास, सिंगल की खैर है, विदाउट बाउंड्री जाना चाहिए, भले आउट भी ना हो, विदाउट बाउंड्री ओवर जाए। बर्फ को देते हैं या साइम अयूब को देते हैं। राना साहब ने 3 ओवर में 22 रन दी, लेकिन 2 विकेटें भी लिए, कैच भी बड़ा अलग है। वो नई बॉल पे बॉल करना। आज तो फूल नगर में जश्न का समा होगा अगर पाकिस्तान जीत जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। इलाका जो है फूल नगर है ना, पहले उसका नाम बुरी ऑप्शन नहीं है फहीम, क्योंकि स्लोअर वन कर रहे हैं, और अगर बैट्समैन बड़े हिट मारने जाएंगे तो उसका चांस हो सकता है। लेकिन गुड बॉल, वेरी गुड बॉल, 3 बॉल 26 रन, 15 गेंदों पे 26 रन रह गए। अब मैच अब पाकिस्तान की गिरफ्त में आता जा रहा है। ये 3 बॉलों पे कोई बाउंड्री घबरा के कुछ ना कुछ गलती करेंगे डेफिनेटली। कोई 22 रन
23 रन हो ना 2 ओवर्स पे, तब मजा तो आएगा। मैच तो फंसेगा। और अगर आपका सेकंड लास्ट ओवर अच्छा हो जाता है, कौन करेगा सेकंड लास्ट? फहीम फहीम बनता है, most फहीम likely। बनता है। उसका पेस इतना नहीं है, ये नहीं, सब वेरिएशन one, अच्छी कर रहा है, slow one। स्लो वन कर रहा है, क्योंकि- फिर 2 इस मैच में 2 आउट किए हुए। देखिए जो बड़ी टीमें हैं ना, वो सेकंड लास्ट ओवर में मैच खत्म करने की कोशिश करती हैं। हैं। जैसे देखें ना आप, अभी भी आमिर 24 रन हैं 14 गेंदों पे, गेंदें हैं, मतलब आपके 1-2 चौके अगर लगते हैं तो मैच इधर उधर होता है, और अगर एक आध विकेट गिरती है तो फिर पाकिस्तान गिरफ्त में आ जाएगा। पाकिस्तान क्या मैच कहते हैं? अभी तक है मैच। तिलक वर्मा की विकेट इंपॉर्टेंट हाँ है, जी। डूबे भी 22 कर गया है, तिलक वर्मा भी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं 57 वो कर गए, तो उस लिहाज से मैच तो है। तिलक वर्मा का आउट होना जरूरी है। देखिए तिलक अभी जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मार दूं कुछ कर दूं, जिस हाँ, तरह इधर से पिछले वो बॉल खेल। पे चांस लिया उन्होंने। अच्छा गेंद यहाँ पे होना लाजमी है। ये देखिए, 2 लेगा गुड ओवर। एक तो अब आखिरी बॉल इस ओवर की बड़ी वाइटल बॉल होगी, बिना बाउंड्री अगर के जाए तो चौका या छक्का लगता है तो फंसेगा पाकिस्तान के लिए, और अगर डॉट बॉल होती है तो इंडिया के लिए फंस जाएगा मैच। हाँ, और आउट हो जाएगा तो ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तान वो आ जाएगा। देखे ना, कप्तान हमारा सिर्फ गेंद को सुखाने के लिए रखा हुआ है क्या? फूके मार रहा था? नहीं, मतलब आप देखें ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि ड्राई हैं? करके बॉल दे। ट्राई करके बॉल दे, खुद नहीं करे। वो मुझे मुहावरा याद आ रहा है। क्या? वो वाला, क्या? आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हो। तो नहीं, अच्छा आप मुझे बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ कि बॉल को सुखा रहा है वो उसका? नहीं, ये गलत बॉल, मैंने बोला था ये बॉल बाउंड्री के दुबे भाई ने छक्का मार दिया, और अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ 17 रन 2 ओवर में। आई थिंक इट्स पॉसिबल। आमिर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे यॉर्कर के लिए नहीं जाना चाहिए था। अब स्लोअर वन। राणा साहब पे डिपेंड करता है, अगर ओवर कराते हैं। नहीं, राना का ही बनता है अब। बस अब 2 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है, और अब 2 ओवर्स में देखते हैं कि क्या होता है, कौन बॉलिंग के लिए आता है। हम जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू, और इसको पावर किया है सर्फ एक्सेल ने। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। अब एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेंशन इतना ज़्यादा है कि 2 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है, और इन 2 ओवर्स में अभी तो फ़हीम अशरफ मैदान पर लेटे हुए हैं। गौतम गंभीर ने ये इतराज़ किया तीसरे अंपायर से कि टेम्पो तोड़ा जा रहा है, क्योंकि शिवन दुबे ने जिस तरह से हारिस रऊफ को छक्का लगाया था फुल टॉस बनाते हुए, तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अब वो फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन अब 6-7 मिनट का जो ब्रेक आया है, उस ब्रेक की वजह से हम अपने इन दोनों बैट्समैनों से पूछेंगे कि टेम्पो तो टूटता है ना आमिर, यकीनी तौर पर? देखिए जितनी गर्मी है उसमें साथ में आपको सांस लेने का भी मौका मिल रहा है ना? है। जिस टेंशन में 77 पे लास्ट विकेट गिरी थी, हाँ इन्होंने 50 से ज्यादा की रन की पार्टनरशिप की है, तो प्रेशर तो होता है। सही। और प्रेशर में आपको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, और जब पसीना फिर आता है तो फिर आप की एनर्जी भी सैप होती है। तो ये अगर टेम्पो आप टूटने की बात कर रहे हैं तो बैट्समैनों को मौका भी मिल गया कि अपना सांस जो है बराबर करें और क्लियरली सोचें। लेकिन जरूरी ओवर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। अशरफ साहब फिर दोबारा आ गए, राना साहब ट्रीटमेंट के बाद आ गए। ट्रीटमेंट के बाद देखें, इस टूर्नामेंट में देखा तो यही गया है, जब भी गर्मी बहुत है। अब गर्मी की वजह से सबकी हैमस्ट्रिंग, बैट्समैन हो बॉलर हो, तो उन्होंने जो टाइम था एक प्रॉपर लिया फिजियो से। अगर ज्यादा होता तो आपको जो ग्राउंड के अंदर एम्पायर वो बोलते थे आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी है, जिस तरह पाकिस्तान पहला मैच 7 विकेटों से हारा, दूसरा 6 विकेटों से हारा, इस मैच में पाकिस्तान ने बड़े दिल के साथ फाइट की है। वी मस्ट एप्रिशिएट देयर एफर्ट। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं देखिए है। आप फाइट करके हारो हाँ, तो फिर इतना गम नहीं होता, लेकिन आप यकतरफा मुकाबले के बाद हार जाओ तो फिर दुख तो होता है। और इस वक्त तिलक वर्मा जो है पाकिस्तान के इरादों की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। दुबे को ही ना बोले, आप दुबे भी 28 पे खेल रहे हैं, 18 पे। लेकिन तिलक देर से खेल रहे हैं ना, देर जिस से खेल पोजीशन रहे हैं। में बड़ी ये हिट जो है इस टाइम ज्यादा वही बड़ी हिट मार रहा है, और वो ज्यादा थ्रेटनिंग हुआ है। मगर वही वाली बात है कि ये ओवर की जो 6 बॉलें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओवर में वो जाएंगे आउटराइट के कम से कम रन आखिरी ओवर में मिले करने को। गुड फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग फखर जमान की। ये 3 रन सेव किए इन्होंने कम से कम। आप कोच को देखें, कोच के उतर के भाग न जाए मैदान में, मुझे तो डर लगा। टेंशन तो है, जिस जितनी टेंशन में है आप देखें
हैं? सही बता रहा हूं मैंने। आप उसको देखें, कंपैरिजन करें ना गौतम गंभीर का और हमारे कोच का। गौतम गंभीर आराम से बैठा रहा कि उसकी टीम की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी टीम सेटल्ड है ना, और हम अनसेटल्ड हैं। हमारी टीम सेटल्ड नहीं है। हाँ। देखिए ना, जिस तरह का आपको स्टार्ट मिला है, जो हमने एक 20 रन पे हमने 170 कहा था कि 160 का सोचना है, 70 फिर एक सिचुएशन हुई कि आप 190 के करीब आ गए, प्रोजेक्टेड जो स्कोर था। लेकिन वो जो कोलैप्स हुआ है, अगर आप 160 भी किया होता तो मैच तो ये बना हुआ था ना आपका। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक रन दे रहे हैं, सिंगल रन दे रहे हैं, ठीक है। अब 15 रन रह गए और उसके बाद 10 गेंदों पर, तो अब छक्के या चौके की जरूरत है। अदरवाइज डेस्परेटली ट्राई करेंगे कि इस गेंद के ऊपर उनको इन 2 गेंदों में उनको बाउंड्री मिले। देखिए गौतम गंभीर इत्मीनान के साथ बैठे, पंखा उसकी तरफ चल रहा है, और हमारा कोच बगैर पंखे के बेचारा बहुत टेंशन में है। मैं सही बता रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग आसान बात नहीं है। ये तो वाकई सजवादी टेंशन बनी सीट होती है। आप हंस रहे टेंशन वाली, मैं गलत बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं यार क्या है। गहराई से आपने देखा है ना कि पंखा भी उनकी तरफ लगा हुआ था, उसमें मुझे देख रहा हूँ ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मगर ये चीज हारिस ने की होती, स्लोअर वन मारे होते। 3 रन दिए। यहाँ फाहिम अशरफ की तारीफ करनी पड़ेगी। 9 गेंदों पर 14 रन, चौका या छक्का भारत को जरूरत और पाकिस्तान को विकेट की जरूरत। अदरवाइज एक बाउंड्री भी आती है, यहाँ पे विकेट भी आ सकती है, विकेट आ सकती, टेंशन है, उन पे प्रेशर है। ट्राई करना उन्होंने, क्योंकि आखिरी ओवर पे नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी ओवर ऐसा है कि हारिस रऊफ इस तरह का बॉलर है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपने सही अंदाजा लगाया कि वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह सेकंड लास्ट ओवर में आखिरी गेंद पे छक्का खा लिया, बॉल पे आउट हो। और नहीं यार, देखिए आमिर, इसका नाम है शिवम डुबे, और अब रह गए 14 रन। 14 नहीं, 10 रन, 14 चाहिए थे। 8 गेंदों पे 10 रन। मैं तो बोल रहा हूं, अगली 2 गेंदें बहुत ये बाउंड्री। अब देखिए, उन्होंने शॉट जो है, हमारी आइडिया था कि वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे हैं, पूरा बाहर गए, और वहां से बैक ऑफ द लेंथ उनको गेंद नजर आया और चौका उन्होंने, जो गैप उन्होंने देखा हुआ था उधर मार दिया, जो एम किया हुआ। यहाँ पे फहीम को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, गेंद आगे फेंकना चाहिए था। खैर प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। देखो बाहर बैठ के तो बड़ा क्रिकेट बड़ी प्रेशर इधर देखें आप, स्क्रीन पे आप देख नहीं रहे प्रेशर कोच पे जितना पड़ रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। मतलब आई एम ऑब्जर्विंग हिम। ये बाहर वाइट नहीं, ये वाली लाइन पे किया होता ना पिछला गेम, मारने गया था डुबे। अब डुबे को चाहिए कि या तो आउट हो जाए या फिर छक्का चौका लगाया आखिरी ओवर में, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग करेंगे डॉट बॉल। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं इस टेंशन में हूँ, मैं तो हॉट सीट पे बैठा हूँ। अगर विकेट मिल जाए तो लेकिन फिर होता है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ तो देख लिया, अब हम तो अशार भी पढ़ सकते हैं अपना टेंशन रिलीज करने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन राना साहब को तारीफ करनी पड़ेगी। राना साहब ने अब तक सिर्फ 29 रन दिए। ये बॉल बिना बाउंड्री के निकाल दे फूल नगर के राना साहब, अगर बाउंड्री आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। आई होप के विकेट आ जाएगी, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। विकेट आ रही है, नहीं छक्का हो गया सर, छक्का। यस, शाहीन आफरीदी कैच ले लिया। अब 7 गेंदों पर, अब देखें 7 गेंदों, 6 गेंद पे 10 रन, आखिरी ओवर में 10 रन। और आउट कौन हुआ है? दुबे आउट हुआ है। डेंजर मैन तिलक वर्मा, अब स्ट्राइक उसी के पास है। एनीबॉडीज गेम नाउ 8 रन चाहिए, 10 रन, 10 रन चाहिए, 6 गेंदों पे 10 रन। और वही चेंज ऑफ पेस ऑफ स्टंप के बाहर, और देख लें काम कर गई। और कैच शाहीन ने लिया, बड़ा बेहतरीन, ऑलमोस्ट छक्का था तकरीबन, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने, वेरी वेल जज कैच, बहुत आला प्रेशर कैच था। कप्तानी का उन्होंने अपने पक्का कर लिया इसको अंदर। नहीं मुझे बताएं ना, ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फिलहाल फील्डिंग भी कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, जान मार रहा है यार। आप इस बात को तो मानिए ना, कितनी जान मार रहा है। वरना इससे पहले आपने देखा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट थी, लेकिन जब उम्मीद की शमा नजर आ जाए सामने तो चले, आई होप कि चले पाकिस्तान के जो हक में बेहतर हो वही हो जाए, अगर ये बेहतरी दिख रही है। क्योंकि मैं तो इसको इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि कलंदर से इसने 3 फाइनल खिलाया, 2 जीता है। मेरी तो ये लॉजिक है सीधी सीधी। उसके कप्तानी के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। एक दफा मिली, एक सीरीज के बाद साइड पे। कौन आएगा, अक्षर पटेल या रिंकू सिंह? अब रिंकू सिंह आए आए जो छक्कों के स्पेशलिस्ट है सही मानों में इंडिया में, लेकिन वो 9 स्ट्राइकर्स एंड पर होंगे। देखें क्योंकि अब तो रूल बदल गया है ना कि कैच लेते हुए आप नहीं, एंड चेंज भी हो रहा है तो कुछ अब आउट के बाद हारिस रऊफ वर्सेस तिलक वर्मा। भारत की 5वीं विकेट 137 रन पर गिरी है। नया बैट्समैन 77 और 23 और नहीं, तिलक आएगा सामने।
डूबे ने मारी है ना, कैच हुआ, क्रॉस नहीं हो सकता। देखें 60 रन की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, वरना 77 पे 4 आउट हो चुके थे। और उसके बाद अब ये आखिरी ओवर है, कप्तान मुतारिक है हमारे माशाल्लाह से। अब देखें हारिस रऊफ पे सारी नजरें, हारिस रऊफ उम्मीद तो है कि जो ट्रायल देने मगर वही वाली बात है कि अगर इन्होंने वही पेस के चक्कर पावर में प्ले का क्या इशारा कर रहे हैं, एक फील्डर अंदर करना पड़ेगा मेरा, लेट हो गए, हम लेट हो गए, 11:30 हो गए। देखिए सिर्फ दायरे से बाहर कितने 3-4 हैं आमिर, ये तो दिखा रहे हैं 4-5 होते हैं ना। ओए 2 लेगा रिंकू जा तू, कैच था। 6 रन चाहिए, नहीं 6-8 रन चाहिए 5 गेंदों पे। पहला बॉल तो बहुत अच्छा था, चेंज ऑफ पेस, लेकिन अगर रिंकू स्ट्राइक पे आया तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। इस वक्त तिलक वर्मा के पास ही स्ट्राइक आमिर रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? अगर इंडिया को जीतना है, अगर पाकिस्तान को जीतना है तो रिंकू सिंह को लाओ दूसरे एंड पर, जो मर्जी है जी, सामने भी आप दो कोच को 2-3 डॉट बॉल यहाँ पे होने चाहिए। बस इकबाल भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्या मैच, क्या क्रिकेट देखने को मिली है। नो डाउट पाकिस्तान ने आज क्रिकेट जीती है सही मानों में, कुछ भी है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वरना एक ऐसी टीम जो अनबीटन टीम थी भारत की, और उसके खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, पूरे मैच में हमने डोमिनेट किया है, कहीं ये नहीं बोल सकते इंडिया डोमिनेट कर रहा था, पूरे मैच में हमने डोमिनेट किया। और अब देखते हैं क्या होता है। छक्का मार दिया आमिर इसने तो है, वो देखे ना, फिर वही पेस अप बॉल किया है, स्लोअर वन की जरूरत है। 2 रन रह गए हैं 4 गेंदों पर। नाउ हीरो विल बी तिलक वर्मा, ठीक है। अब 2 रन रह गए और 4 गेंदें बाकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैच जो है वो तकरीबन आमिर भारत की गिरफ्त में है, या अभी भी हो सकता है। आप बताएं ना मुझे, मैन ऑफ द मैच किसको देंगे? आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तिलक वर्मा, हैदराबाद दक्कन से इनका ताल्लुक है। नहीं, मोहम्मद हारिस को देंगे मैन ऑफ द मैच। और आप रिलैक्स हो जाएं कीपिंग में ना, 22 साल इनकी उम्र है तिलक वर्मा की, लेकिन उन्होंने क्या बैटिंग की आज, कमाल की बैटिंग की। और इनका अगर पूरा नाम नंबूरी ठाकुर तिलक वर्मा, तो अब देखिए आज तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुए। क्रूशल देखें अब भारतीयों ने वो जलाना शुरू कर दिए। मुझे वो वाकया आ गया आमिर 96 के वर्ल्ड कप में, जब कोलकाता में ये हार रहे थे तो उन्होंने ये जलाना शुरू कर दिया था। छक्के के ऊपर फायरवर्क्स वो है ले जी, टाई हो जाएगा, लेवल हो गया वो रिंकू खत्म। अब टाई हो जाएगा रिंकू सिंह को, अगर 3 गेंदें बीट हो गया तो सर इस बॉल में मैच खत्म हो जाएगा सर। आमिर आप भी टेंशन में, मैं तो आप लोग सवाल कर रहा हूँ इतना, मैं खुद टेंशन हो रहा है ना, जीता हुआ मैच हार रहे हैं। नवी मर्तबा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेटों से शिकस्त दी और रिंकू सिंह ने विनिंग स्ट्रोक खेला, लेकिन असल हीरो भारतीय इनिंग्स के तिलक वर्मा रहे। हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले तिलक वर्मा ने क्या बैटिंग की, और भारत ने मुसलसल तीसरी मर्तबा 2 हफ्ते में पाकिस्तान को शिकस्त देकर यह हैट्रिक भी मुकम्मल की और साथ ही साथ एशिया कप का टाइटल भी जीत लिया। भारतीय टीम ने इससे पहले 8 मर्तबा एशिया कप जीता था, अब यह 9वीं मर्तबा उन्होंने एशिया कप जीता है। 6 मर्तबा एशिया कप श्रीलंका ने, और पाकिस्तान जो तीसरी मर्तबा एशिया कप जीतने के इरादों के साथ मैदान में उतरा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जमकर डटकर मुकाबला किया, और कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन इस मर्तबा किस्मत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। फहीम अशरफ ने जिस तरह की बॉलिंग की, शाहीन आफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की, लेकिन कप्तानी पर अब भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह सलमान अली आगा के कैरियर का आखिरी T20 था बहैसियत कप्तान? क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं रहते तो फिर पाकिस्तानी टीम में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि वो एक खिलाड़ी की जगह को जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। लेकिन भारत ने एशिया कप का टाइटल जीता, कामयाबी अपने दामन में समेटी। इस बात से बाला नजर के भारत ने ये मैच जीता, टूर्नामेंट जीता, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने 147 रन के लिए बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट की। ये तो कुछ गलतियां होती हैं, कप्तान से गलतियां हुई, बॉलिंग में गलतियां हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं। जब 2 हरीफ मैदान में उतरते हैं तो एक का मुकद्दर शिकस्त होती है,
1 का मुकद्दर फतह होती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा जमकर डटकर मुकाबला किया। उस तरह से नहीं खेले जैसे पाकिस्तान 14 सितंबर को भारत के खिलाफ बासानी 7 विकेटों से हारा, फिर 21 सितंबर को इसी टूर्नामेंट पे पाकिस्तान भारत के खिलाफ 6 विकेटों से हारा। और जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर शिवम डुबे, अगर ये शुरू में अभिषेक शर्मा की विकेट लेंगे तो ये मैच फंसेगा, और आज वही हुआ कि 20 रन पर उनकी 3 विकेटें, 3 टॉप के बैट्समैन अभिषेक शर्मा, उसके अलावा शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव आउट हुए। लेकिन जो यंग गन्स थी भारतीय टीम की, जिनमें के तिलक वर्मा और उनके अलावा शिवम डुबे शामिल थे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी एक प्रेशर में और सेंसिबल बैटिंग की। सवाल यह पैदा होता है हमारे प्लेयर्स तो गेंद को दुबई स्टेडियम के बाहर फेंकने की कोशिश करते अगर ऐसी सिचुएशन होती, लेकिन जिस तरीके से तिलक वर्मा ने छक्का भी लगाया, सिंगल्स डबल्स भी लिए, कुछ गलतियां तो हुई हमसे और इन गलतियों का इजाला हमें शिकस्त की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और अब इनकी जानिब हम चलते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं इस शिकस्त को पाकिस्तान? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, लेकिन पाकिस्तान टीम को जो उन्होंने फील्ड में जो एफर्ट किया दाद देनी पड़ेगी। आपके दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बॉलर्स ने उसके बाद आके इस मैच को जबरदस्त बनाया। छोटा जब टोटल आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको अर्ली विकेट्स की जरूरत होती है। एक दफा नहीं, ये दूसरी दफा हुआ है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी अर्ली विकेट्स ली, सेकंड इनिंग्स में छोटा टोटल डिफेंड करते हुए आज भी उन्होंने किया और इस मैच को मुश्किल बनाया इंडिया के बैट्समैनों के लिए। ठीक है, वर्मा जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, 53 गेंदों पर 69 रन, नॉट आउट। देखिए, ये जो हम लोगों ने एक भेड़ चाल शुरू की हुई थी ना, स्ट्राइक रेट, अग्रेशन, मैच इस तरह जीते जाते हैं। ये हमारे लिए सबक है कि आपने टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर्स को लेके आना है, जिनमें रिलायबिलिटी होगी। तुल्लेबाज नहीं लाने, उनसे आप क्या जीते हो? आप क्या जीते हो? सही कह रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी अब थिंकिंग जो है उसको हमें जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें टेक्निक के ऊपर एम्फेसिस देना होगा, टेक्निक, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं क्रिकेट। चलें देखते हैं, इस पर हम पोस्टमार्टम करेंगे। खुर्रम मंजूर भी बैठे, आमिर सुहेल भी बैठे, क्योंकि दोनों ने पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई है, पाकिस्तान का स्टार अपनी शर्ट पर लगाया है। तो इनसे ज्यादा दुख किसे हो सकता है? पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो लोग जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं। हॉकी जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो गया, स्क्वाश में कोई चैंपियन नहीं आ रहा, लेकिन अगर क्रिकेट में भी इस तरह हम जीता हुआ मैच हारेंगे तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर की राय आप तक पहुंचाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी अभी खत्म हुआ है एशिया कप का फाइनल और एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। तो अगर देखा जाए 2023 के बाद, 2023 में तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी 50 ओवर्स के, लेकिन फिर उसके बाद 2024 जो है वो उसमें भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज में, फिर इस साल भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और आज उन्होंने एशिया कप जीता। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी बर्तरी को मनवाया और यही वजह है कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की जो रैंकिंग है आईसीसी की T20 रैंकिंग उसमें नंबर 1 टीम है। खुर्रम मंजूर से शुरू करते हैं। खुर्रम, कहां गलती की जिसकी वजह से यह मैच जो है पाकिस्तान को हारना पड़ा? देखें, एक गलती नहीं है, काफ़ी गलतियां हुई हैं। सही है, पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया, सब चीज़ें। अच्छा, इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि आप उदास क्यों, जम के नहीं, अफसोस हो रहा है, ये कोई खुशी का मुकाम थोड़ी। आप जीता हुआ मैच हार गए, चलो भाई आप हार रहे थे, वन साइडेड हार रहे थे, आप मैच जीता हुआ हार गए। पहले आपने बैटिंग में, कप्तानी में आपने गलत डिसीजंस लिए, उसके बाद आपने फील्ड में आपने बॉलिंग चेंजिंग्स आपको समझ नहीं आ रही। उस पिच पे जहाँ स्पिनर खेले नहीं जा रहे हैं, आप फास्ट बॉलर लिया है, जब वो पिट गए उसके बाद आपने नवाज को करा दी, जिसको आपने पिछले मैच में एक ओवर नहीं कराया था। खुदा का खौफ करें, आपको कब तक सीखने को मिलेगा? बैक करते रहो, सही ट्रैक पे हैं, जीता हुआ मैच हार गया आप। लेकिन आमिर, कप्तान बनाने का इनको मशवरा किसने दिया था चेयरमैन साहब को? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। अमित, अब
तो चले जो फैसले हो गए आगे किस तरह चलना है। लेकिन आमिर लास्ट ईयर इसने नवंबर में अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। इवन खुर्रम जो बता रहा था कि लाहौर सिटी से भी नहीं खेल रहे थे T20, लाहौर से नेशनल T20 नहीं खेलते ही हैं। बताइए, तो फिर उसमें एकदम से इतना बड़ा ब्लंडर। देखिए ये जो मशवरे दे रहे हैं ये सारे ब्लंडर्स उन्हीं के हैं ना। हमें देखे ना, आपने जो भी फैसला करना होता है आपने प्रोज एंड कॉन्स वो देखने के बाद आपने फैसले करने हैं ना। अब देखिए ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, बट ये सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई। नहीं, लेकिन बात यह है कि आपको असेस करना चाहिए था ना पहले कि भाई इसमें पोटेंशियल है नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने देखना ओवरऑल हमारी क्रिकेट ने अगर इंप्रूव करना है तो किन चीजों की जरूरत है। आपको एक तो जो मैं बार बार उस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन। ठीक है, आपने अपनी टीम को जो है वेल राउंडेड बनाना है। देखिए अगर तिलक वर्मा जैसा इनके पास प्लेयर ना होता, अंडर 19 से आया वो, ठीक है, इंडिया ए फिर अंडर 19 बैलेंस बैटिंग की। जब डिफेंस की जरूरत है उसने डिफेंस, जब सिंगलिंग करने की जरूरत है उसने की, जब जब चौके की जरूरत थी उसने अटैक करके चौका हासिल किया। सो जब तक आपके पास वेल राउंडेड बैटर्स नहीं आएंगे तब तक जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद देखिए आपको अपना बॉलिंग जो है यूनिट उसको भी अभी आपको ठीक करना है। देखिए एक बॉलर अगर 50 रन देगा 147 डिफेंड करते हुए तो फिर तुम काम मुश्किल हो गया ना। और दूसरी चीज 50 रन दिए, और दूसरी चीज ये है कि जब उसने नवाज ने पहला ओवर किया हमने इस चीज का जिक्र किया कि उनका पहला गेंद जो है इतना ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमने यही कहा कि उनको अपनी लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर करनी है। 6 रन दिए उन्होंने। वो कौन बताता, उनको कोई बता नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ 6 रन दिए और फिर चेंज और उसने आपको ट्राई नेशन सीरीज खिलाई है। और इस पूरे जो आप एशिया कप कह लें उनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं प्रॉपर नहीं हो सकी। सही कह रहे हैं। एक बॉलर जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था आपने उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। अब उसके दिमाग में यही होगा ना कि यार आई एम नॉट अ गुड इनफ बॉलर नाउ, मैं बैटिंग पे ही तवज्जो दूंगा। ठीक है, सो आई थिंक आपके जो फैसले हैं ना कई दफा वो बैकफायर करते हैं, दूसरों के लिए बहुत नाजुक हो जाते हैं। सही नहीं, मुझे अगर 2 ओवर इसको और करवा दिए जाते तो फिर क्या फर्क पड़ता था। और आपने देख लिया पिच कैसी थी, आपने ये भी देखे। आपने हारिस रऊफ को जब पहले 2 ओवर्स में देख लिया कि रिदम में नहीं है, फिर भी आपने क्या करना था। खुर्रम कप्तान के बारे में देखें, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। नहीं, मैं तो हैरान ही हूँ, एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए। आप गलती पे गलती इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं। आप वैसे तो आपने यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, फौरन अफगानिस्तान के खिलाफ ठक से बॉलिंग करने आ जाते थे। आज एक्चुअली में टीम को 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल लेते, आप बॉलिंग करने नहीं आ रहे, आप बच रहे हैं। मैं ये कहूंगा, मैं बच रहे थे, वो छुप रहे थे, वो कि मुझे मार लग जाएगी तो मैं यहाँ भी गंदा हो जाऊंगा। बैटिंग में तो कुछ हुआ नहीं, कप्तानी उनसे हो नहीं रही थी, क्योंकि 3 जगह उन्होंने गलत डिसीजन लिया, वो तीनों डिसीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बाद, क्योंकि अगला जो पाकिस्तान का बड़ा असाइनमेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, फरवरी में। अब चंद माह रह गए T20 वर्ल्ड कप में। कौन होगा पाकिस्तान का कप्तान? क्या बाबर आजम और रिजवान की टीम में वापसी होगी? क्या एक आध और बॉलर, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बॉलर भी आपको रखना है। नसीम शाह जब टीम से बाहर होते हैं तो 11 विकेटें उन्होंने ले ली कैरेबियन प्रीमियर लीग में, और यहाँ वो कहते हैं पाकिस्तानी टीम में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया कि वो फुल्ली फिट नहीं थे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद ये बताते हुए कि पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप 9वीं मरतबा जीत लिया है,
और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही अगर कहा जाए तो। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर तक फाइट की और जब रिंकू सिंह ने चौका लगाया तो चंद गेंदें बाकी थी आखिरी ओवर की। हारिस रऊफ थे बॉलर जिन्होंने 50 रन दिए, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारी गलतियां हुई। इन गलतियों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। आमिर, एज अ चीफ सेलेक्टर आप इस टीम में क्या तब्दीलियां करना चाहेंगे अगर आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या जो कुछ चंद प्लेज हैं वो आपके जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है। उसके बाद आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, आपके मैचेस से ज़्यादा श्रीलंका में ही होंगे, और वहाँ पे भी जो पिचेस हैं वो थोड़ा सा टर्निंग है। एक दो वेन्यूज़ हैं जहाँ पे बड़ी ट्रू विकेट्स हैं, वरना अगर कोलंबो में मैचेस हैं तो वहाँ पे गेंद जो है रिस्पॉन्ड करता है। फॉर द कैंडी में भी करता है। कैंडी में ट्रू विकेट है। अच्छा, कैंडी अबन टोटा या आप उधर चले जाए डबूला, वहाँ पे पिचेस अच्छी है। सो आपने ये देखना है कि आपके मुकाबले किस तरह है और आपने कौन से फॉर्मूले के साथ जाना है। आपने एक अच्छा मिक्स बनाना बैटिंग लाइनअप पे। कुछ आपको प्लेयर देखने हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो अडेप्ट करें सिचुएशन। यही सेलेक्टर देखेंगे आप? देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि इनको सेलेक्टर किसको होना चाहिए या किसको। हम मशवरा दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपने देखना है कि हमने मुकाबला जब करना है, कौन सी टीमें जो है वो किस वजह से कामयाब है, हमने किस तरह पकड़ना है, उन सारी चीजों को सामने रख के आपने अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना है। आपके पास देखें, आपके पास आउटराइट सवाए दो बॉलर्स के, अगर आप सिर्फ दो बॉलर्स का नाम लें, वो शाहीन अफरीदी है या हारिस है। हारिस जो है वो ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, कभी वो बहुत जबरदस्त करते हैं और जो तेज बॉलर है उसके साथ आप यही जो है चीज एसोसिएट करते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको एक फ्रंट लाइन बॉलर जो है वो ढूंढना है। खुर्रम, आपकी क्या राय, आप किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है? पाकिस्तान तो मैच हार गया, एशिया कप से बाहर हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी में हम 4 दिन से बाहर हुए, 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में हम अगले राउंड में नहीं पहुंच पाए, और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, चले एशिया कप के फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं मुतमईन है पाकिस्तान की कारकर्दगी? कोई बेवकूफ़ी आदमी मुतमईन होगा, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, ना मैं सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान ने ये नाम दिया है, पहचान दी है, अफसोस है और रहेगा। सही, अच्छा कर सकते थे, कोशिश अगर और बेहतर होती। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करें जो पहले होती थी कि एक टीम में प्लेइंग 11 में 5 ओपनर नहीं डाले जाते, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं होते। पहली बात, मिडिल ऑर्डर लेके जाना पड़ता है, ओपनर 3 होते हैं, 2 खेलते हैं, 1 बेंच पे होता है, 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर होते हैं, 2 स्पिनर होते हैं। ये मेथड है और ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट हो रही है वो ये चलते हैं। हमारी कोई नई रॉकेट साइंस आई, स्ट्राइक रेट का लेके आए थे, फिर वो 5 ओपनर प्लेइंग टीम में आ गए, 6ठा ओपनर बोल रहा है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं 7वें पे खेल रहा हूँ, 3-4 ऑलराउंडर के नाम पे डाल दिया आपने, जबकि ऑलराउंडर उनमें से एक भी नहीं। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे थे आप। 3-4 अपने ऑलराउंडर बोल के डाले, जिसमें से आपके बगौल नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो उसने 2 मैचों में 1 ओवर भी नहीं किया, और आप बोल रहे हैं जेन्युइन स्पिनर खेल रहा था। आप खुद कंफ्यूज हैं। कौन? किससे? नवाज की बात कर रहा हूं मैं। 2 मैचों में आपके उस बॉलर ने 1 ओवर भी नहीं किया। 12 ओवर इसने पूरे, जिसमें से एक मैच इंडिया के अगेंस्ट ही था, और ये वही बॉलर है। या तो आप उस टाइम गलत थे या आज गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको यही नहीं पता ऑलराउंडर कहते किसे। इनसे पूछ लिया जाए डेफिनेशन क्या ऑलराउंडर की, बता दो भाई। बेन स्टोक को कहते हैं, जैक कैलिस को कहते हैं, रविंद्र जडेजा को कहते हैं, जो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके 100 कर रहा है वो। यहाँ बहाने ढूंढ लेते हैं, बल्ला अच्छा पकड़ लिया, ऑलराउंडर मिल गया, नेट पे अच्छी बैटिंग कर लिया, ऑलराउंडर मिल गया। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्लोजिंग करनी है। अब जब PSL होगा ना, तो आपको पाकिस्तानी जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, वो खिलाने हैं, वो खिलाने, नॉट फॉरेनर्स। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के नहीं खिलाने, हर टीम से लेना है आपने। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूँ, किसी को शायद अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये बताते हुए कि हमारी ट्रांसमिशन जो है पूरी थ्रू आउट एशिया कप में जारी रही,
एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम ने, एक एक आदमी ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया इस प्रोडक्शन को आप तक लाने में, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे साथ रहे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अपने शो में तो मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, स्पोर्ट्स पेज विद MIB। लेकिन इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन हुई तो उसमें यकीनन हमारा यही पैनल उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी होगा। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।